हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आप सभी को बता दूं कि जितनी भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा होगा कि लाइव स्टेटमेंट पी&एल दिखाने का है, तो मैं आपको जीरोधा कंसोल में, जिसमें से मैं ट्रेडिंग करता हूं, आपको इस ईयर सन 2020 का अभी तक का जो ट्रेडिंग हुआ है वो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कंसोल में, जो कि बहुत ईजिली है जीरोधा से कंसोल में लाइव पी&एल निकालना। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग मेरे दिए हुए एजुकेशनल पर्पज़ वाले कॉल से जो लर्निंग के लिए हैं, कुछ लोग पेपर ट्रेड भी कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा जो आपको कॉल्स दे रहा है, क्या वो खुद अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या खुद ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या प्रॉफिट रेशो कुछ 5%, 2%, 1% या कुछ अर्निंग हो रहा है कि नहीं। तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं लास्ट 3 मंथ में। अभी ये 3rd टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये वीडियो आपको पी&एल दिखाने का रीज़न है कि आप उस वीडियो से एटलीस्ट मोटिवेट हों कि सामने वाला बंदा जो है प्रॉफिट कर रहा है और रूल रेगुलेशन फॉलो करके आराम से मेंटेन करके चल रहा है, तो उससे आप लोग भी प्रॉफिट कर सकते हैं रूल रेगुलेशन फॉलो करके, मार्केट का एक्सपीरियंस लेके। जब तक मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं होगा आप अच्छे से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये मैंने क्रोम लॉगिन किया, क्रोम में काइट जीरोधा, ओके, जीरोधा काइट पे क्लिक एंड आईडी, लॉगिन किया, पिन डाला, जीरोधा काइट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखोगे यहाँ पे 3.81 लाख शो कर रहा है टोटल फंड में। ठीक है, उसके अलावा होल्डिंग्स में भी कुछ है। मैं पहले से सन 2011 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, और ऑलरेडी पहले से जो है मैं एक इन्वेस्टिंग करता था। इन्वेस्टिंग मीन्स कि 1 साल 6 महीना 5 महीना के लिए, और आज भी मैं करता हूँ मेरे HDFC डीमेट में, कंटिन्यू उसमें कर ही रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, जो कि डेली बेसिस पे ट्रेड करना है, कभी लग रहा है ठीक है निफ्टी बैंक निफ्टी बाय कर लिया, कभी ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, कभी इंट्राडे ट्रेड कर लिया, कभी छोटे मोटे पोजिशनल्स कॉल ले लिए, ये सभी जीरोधा में। ठीक है, तो जीरोधा में मुझे उससे बेटर और थोड़ा सा ट्रेडिंग में इजी होता है एज कम्पेयर टू बैंक के डीमेट अकाउंट से। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये आईडी है। आईडी में आप क्लिक करोगे तो ये कंसोल आएगा। कंसोल में क्लिक करते ही एक नया टैब ओपन होता है। नया टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। रिपोर्ट में आप देखोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे पूरा शो करता है। आप डेट वाइज सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, यहाँ से इक्विटी ये फेंडो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, ये रिपोर्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आता है 60 डे चैलेंज। जब आप इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप 60 डेज के अंदर प्रॉफिट निकालते हो तो उस केस में आपको जीरोधा से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप 60 डे चैलेंज के विनर हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूज करते हैं मनी, अर्न नहीं करते। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी देखिए 60 डे चैलेंज जो मैंने किया था, 60 डे चैलेंज में 60 डेज का ट्रेडिंग डेज होना चाहिए टोटल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अभी 10 दिन और बाकी हैं, 10 दिन और बाकी हैं। इसमें आप देखोगे तो 40,000 ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। ये 40,000 जो है कंसीडर होता है यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे टोटल चार्जेस, इन दोनों को हटा के अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूँ तो 54,000 कुछ आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। अब वापस से चलते हैं हम पी&एल में। इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखिए इक्विटी का है। अभी यहाँ पे देखोगे नॉर्मल तो ये पूरा जो ट्रेडिंग है ये दिखाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून। मार्च में ये आप देखोगे जो रेड है, ये रेड मतलब जो लॉस हुए हैं, ग्रीन मतलब जो आपके प्रॉफिट्स कॉल हैं। तो आप मार्च में देखोगे 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जिसमें लॉस में हूँ। अप्रैल में देखोगे तो इसमें भी 3 दिन ऐसे हैं जो लॉस में, मई में 2 दिन का, जून में 3 दिन का, जुलाई में 1 डेज का, और अगस्त में देखोगे तो 2 डेज का, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3 डेज। ये जो 3 डेज है इनमें से 2 दिन का लॉस मेरा ज़्यादा हो गया, इसलिए अक्टूबर के मंथ में मेरा लॉस
हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी मेरा लिमिटेड है। अभी हम लोग देखते हैं इक्विटी में टोटल इस ईयर का प्रॉफिट क्या रहा। जैसा कि आपने देखा तो वहाँ पे कैपिटल 5 लाख कुछ था। 5 लाख में से मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख कुछ डाले थे, उसके बाद बीच में और डाला था कुछ अमाउंट। उसके बाद जो फंड आए हैं आईपीओ सब लेते गया, तो जो भी आईपीओ के फंड आए इसमें आए, जैसे यूटीआई का, उसके पहले एंजल का भी, और एंजल में 1 ही लॉट मिला था, और उसके पहले केमकॉन का उसमें 2 ही लॉट मिला था। ऐसा करके वो भी फंड हैं 60-70 हज़ार। ठीक है, तो अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे ईयर का, और यहाँ पे अक्टूबर का 31, और मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ। तो व्यू करने पे ये रिपोर्ट आता है, आप देखेंगे रियलाइज प्रॉफिट जो हो रहा है ये है 88,000 का, 88,000 का, जो कि इक्विटी में है। ओके, अगर मैं यहाँ से इक्विटी से हटा के अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या था, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखोगे तो 1,12,000, 1,12,000 है। अभी इस मंथ का लॉस में गया, अदरवाइज ये ज़्यादा भी होता। ठीक है, तो इसका भी बता देता हूँ एक बार, आप देखोगे ये अक्टूबर का 1,28,000। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन और इक्विटी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स 2 लाख अबव होता है। मतलब 3 लाख के कैपिटल में अगर मतलब ये जो है 2 लाख अबव हो रहा है ना, तो अभी 5 लाख कुछ है, 5 लाख से ऊपर है। तो अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरा कितना बचेगा, 3 लाख कुछ बचेगा, 3 लाख और कुछ अमाउंट आएगा। उस अमाउंट में अगर मैं परसेंटेज निकालूं कितने महीने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने के, ठीक है, 7-8 महीने में मेरा परसेंटेज कितना आएगा, 60 to 70% के आसपास आएगा, 60 के आसपास आएगा। मतलब 60% का यहाँ पे रिटर्न है 7-8 मंथ में। अभी मेरा टारगेट कैसा होता है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो एवरी मंथ का मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, 9%, 8%, 12%, 15% ऐसा करके चलता है। लेकिन लॉस भी मैं उससे ज़्यादा वेयर नहीं करता, लॉस भी उससे ज़्यादा मैं वेयर नहीं करता। सिर्फ यही एक अलग से एडिशनल है, जो भी ट्रेडर होगा एक्सपीरियंस ट्रेडर। और ये सभी चीज़ें आपको जो है कहीं पे 1 या 2 दिन में सीखने से नहीं आएगा, पहली बात। और आप सोचोगे कि मैं आज ही अकाउंट खोला और 5 दिन बाद ही इंट्राडे ट्रेड करके कमा लूँ, तो वो भी नहीं होने वाला। मैक्सिमम मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को शॉर्ट करना, हेजिंग में स्टॉक के ऑप्शन को शॉर्ट करना। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा वोलेटाइल है, नहीं करना चाहिए, तो स्टॉक को बाय करना, वो भी कैश में। उसके अलावा जब कभी मार्केट वोलेटाइल हुआ तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन को बाय करना, इतना ही करता हूँ। ठीक है, इतना करके भी अगर मैं इजीली प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो क्यों फालतू मैं फ्यूचर में बड़ा रिस्क लूँ और कुछ करूँ। एज पर कैपिटल ऑलरेडी मैं एक डीमेट अकाउंट में जैसे बताया पोजिशनल में ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसमें कैश में पोजिशनल बाय करता हूँ, जो कि मेरे 7 मंथ 8 मंथ 1 ईयर 2 ईयर तक के लिए होल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और उसके अलावा फिर मेरा पीपीएफ अकाउंट भी है। तो हर तरफ से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आप इजली रिटर्न निकालते रहो। शेयर मार्केट ही एक जरिया नहीं है कमाने का, शेयर मार्केट में भी एक्सपीरियंस और ट्रिक आनी चाहिए। ओके, अभी ये सब हो गया, और आप लोगों के लिए मैंने कुछ तैयार भी किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा जो नए ट्रेडर आ रहे हैं तो इनको ट्रेडिंग करने में दिक्कत ना हो और कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आप सोचते हो शेयर मार्केट में आ जाएं और पैसा कमा लें, तो उसका वे क्या होता है कि आपको सबसे पहले ना पोजिशनल कॉल में एंट्री करनी चाहिए। पोजिशनल कॉल में वो भी कैसे कि जो आपके निफ्टी 50 से रिलेवेंट हो, मतलब रिलायंस है, एशियन पेंट है, ये सब जो स्टॉक लगते ज़रूर हैं कि प्राइस हाई है, बट यही रिलायबल स्टॉक है। बैंक में आप देखोगे HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। छोटे प्राइस में आ जाओ, ज़्यादा नहीं जम रहा है तो SBI ले लो, ICICI एक्सिस में चले जाओ। उसी तरह अभी BPCL है, हिंद पेट्रो है, कम प्राइस में पावर ग्रिड है। तो ऐसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करके ट्रेड करने पड़ेंगे पोजिशनल व्यू। ये जो पोजिशनल व्यू है इसको आप जो है ना 20 डेज 25 डेज ऐसा आपको लेके चलना पड़ेगा। आप इसमें जब ट्रेड करोगे और मार्केट के बारे में सीखोगे 3 महीने 4 महीने, जब तक आपको अच्छे से समझ ना आए, फिर आपको ये जो डेज है ना ये माइनस करने पड़ेंगे कि वो ट्रेड आप 15 दिन तक के लिए लो, वही जो ट्रेड है उसको टारगेट सेम करके 10 दिन के लिए लो,
5 दिन के लिए। ऐसे करते करते आप एंट्री करोगे किसमें, पोजिशनल शॉर्ट टर्म में। जो भी नए ट्रेडर आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तभी जाके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और जब तक ये नहीं मिलेगा आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। आपको कोई बता भी देना कि यहाँ से आप बाई कर लो और ये मिलेगा टारगेट, तो ज़रूरी नहीं है वो टारगेट वहीं पे मिलेगा, क्योंकि टारगेट जब बराबर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा चल रहा हो ना और बाई पोजीशन हो तो आपको टारगेट पूरा मिलेगा। बट यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, ऐसा रिवर्स आ जाए ना जैसे अभी फ्राइडे को हुआ, तो यहाँ पे आपको ना पहला टारगेट मिलते मिलते भी ना वो नीचे आ जाएगा और स्टॉप लॉस करके नीचे जाएगा। तो सिर्फ बता देने से नहीं होता कि आप प्रॉफिट कमा ही लेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में वही पक्का प्रॉफिट कमाता है जिसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो और चतुराई से ट्रेडिंग कर रहा हो। तो जैसे मैं बताया, यहाँ पे एंट्री आपको इस लेवल से करनी है, पोजिशनल कॉल होल्डिंग। जब इसका एक्सपीरियंस होता जाए तो आप शॉर्ट टर्म में आइए, ये जो है ना 2 दिन से 5 दिन तक के लिए। जब इसमें आपको लगे कि हाँ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन 3 दिन रख के मैं होल्डिंग करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तब आप इंटर करिए इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए आपको जो है थोड़ी सी स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे लेवल आ जाता है एक एडवांस लेवल में। ठीक है, अभी एडवांस लेवल में, जब एडवांस लेवल में आप आओगे ना, तो एडवांस लेवल में आपको बहुत कुछ देखने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड ही फॉलो करना है, बाय अबव एंड सेल बिलो। उसके अलावा भी और कुछ देखना होता है, क्योंकि स्टॉक चलते चलते ऐसे अप ट्रेंड में रहेगा, ब्रेकआउट होगा और फट से कैंडल में, एक कैंडल में आ जाएगा, गया यहाँ से। और आपने इधर कहीं, नए ट्रेडर क्या करते हैं, कभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 बार ऐसा होता है कि चलते चलते नीचे आया फिर ऊपर आ गया, मारते हैं एवरेज और यहाँ पर डबल चूना लगाते हैं, तो ये गलत है। तो ये इंट्राडे इसके बाद का स्टेप है। जब ये आपको आने लगे, स्किल डेवलप हो जाए, तब आप आइए फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना अच्छा है प्रॉफिट देने में, उतना रिस्क भी है, ये मैं आपको बता दूं। लोगों को स्टॉक के बारे में पोजिशनल थोड़ा सा आता है, सीधा फ्यूचर में एंट्री मारते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा लॉट साइज मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। इंट्राडे में थोड़ा सा ट्रेड होता है कि सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं और घुसते किस में, ऑप्शन के निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और कैपिटल लेके आएंगे 50 के और एक बार में 50 के लगा देंगे। 50 के से बनाया 60 के, दूसरे दिन बनाया 70 के, और एक दिन फंस गए तो पूरा 70 के लगाएंगे और 2-3 दिन बाद पता चला एक्सपायरी आया थर्सडे को और ये साफ़ हो जाएंगे जीरो। फिर बोलेंगे कि लॉस हो गया, ह्यूज लॉस हो गया। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब इस तरीके से आप फॉलो करोगे, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है, इसका जो रेशो है ना, ये रेशो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अभी आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा कि आज अगर मैं ट्रेड करता हूँ और मुझे लॉस होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिवरेज लूँगा कि 5K तक मुझे एवर्ट हो जाए, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। इन केस हो गया तो मैं बंद कर दूँगा सिस्टम। और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट 5K हो गया, 7K हो गया, जो आपने डिफाइन करके रखा मिल गया, शांति से बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो है डिफाइन करना पड़ेगा और आपको एकदम मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो नए ट्रेडर आते हैं, नए ट्रेडर का कंसेप्ट क्या है कि इंटर मारें सीधा इंट्राडे कॉल में। आज अकाउंट खुला, 2 दिन बाद इंट्राडे, और उसके बाद पैसा नहीं बना और अमाउंट स्टार्ट करते हैं 10K से और 10K पूरा लगाते हैं फुल लिवरेज लेके, ठीक है। 10K को 20 टाइम्स 40 टाइम्स करेंगे, 2 लाख बनाएंगे और 2 लाख बना के ट्रेड मारेंगे, और उसके बाद 1 या 2 कॉल में ऐसे हुआ मतलब गए। उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी का वही हाल है। तो आप याद रखिए कि भैया आपको पहले पोजिशनल से स्टार्ट करना है। होल्डिंग जो 20-25 दिन का हो, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते जाइए, 3 से 4 दिन में लाइए। जब आप उसके कैपेबल हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, मार्केट का ट्रेंड सीखते हैं, सब कुछ धीरे धीरे जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, तब इंट्राडे में आइए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ प्रॉफिट मैं बना सकता हूँ, तब उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आइए। क्योंकि जो कॉल्स दे रहा हूँ वो तो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के, आपको ऑलरेडी लेवल्स मिल रहे हैं, उस लेवल को आप देखिए, आप आपके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करिए कि आपके अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं। ये सब करेंगे और रिस्क रिवार्ड मेंटेन करेंगे तो ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा और इजीली आप प्रॉफिट निकालने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझिए। अभी देखिए
इंट्राडे कॉल में क्या है, ये कोई भी स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है, ईजिली निकल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट यहाँ से मार्केट डाउन हुआ, ये नीचे आ गया, नीचे आएगा स्टॉप लॉस। फिर क्या करते हैं, कोई सा भी स्टॉक मान के चलता हूँ मैं, कोई सा भी मान के चलिए एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक आपने बाई किया 411 में, ठीक है, और आपने इसको टारगेट रख दिया 415, 420, स्टॉप लॉस रख दिया 408 में। तब यहाँ पे आपका क्या है, बाई करने के बाद टारगेट ये आपका 1:2 के आसपास ये चल रहा है, ठीक है। अभी आपने बाई की एक्सिस बैंक, आपको ऐसा ऐसा मिला, आपने सोचा कि ठीक है, तो आप बाई किए। तो जब ये 411 से 415 हो गया, तो मेरे भाई जो आपका स्टॉप लॉस 408 है, इसको भी आप शिफ्ट कर लो ना 411 में, क्योंकि 415 तो आपको मिल गया है ना पहला टारगेट। तो स्टॉप लॉस आपका 411, इन केस 415 से रिटर्न आएगा तो 411 में तो आप निकल जाओगे ना, कॉस्ट टू कॉस्ट, आपको लॉस नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी बाई किया है एक्सिस बैंक के, तो अभी ये जब 411 से 415 गया तो ये 50 को आप बुक कर लो, रिमेनिंग जो 50 है उसका स्टॉप लॉस 411 में रख दो 408 से, ठीक। तो ऑलरेडी आपका बुक हो गया। और दूसरा जो स्टॉप लॉस है 420, तो आप एग्जैक्ट 420 मत लगाओ, क्योंकि जो ये नंबर होते हैं ना 420, 25, ये नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। इसको लगाने का तरीका है 419.80, 15-20 पैसे पहले लगाओ, ताकि आपका ऑर्डर आराम से एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस जब लगाते हैं ना 408, तो इसमें भी ऐसा मत लगाओ, उसके नीचे का है 407, 90 या 80 ऐसा लगाओ, ताकि तुरंत फट से स्टॉप लॉस में ना आए। तो ऐसा करके ये है, तो स्टॉप लॉस आपका जो है यहाँ पे आ गया, और दूसरा टारगेट के पास आपने दूसरा टारगेट लगा दिया, यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपने बुक कर ली, तो आप रिस्क फ्री हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो आप फुल टारगेट बुक करोगे, और रिवर्स आता है तो ऑलरेडी तो मेरे 50 क्वांटिटी के बुक हो गए ना, मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूँगा। तो ये तरीका होता है इंट्राडे ट्रेड करने का, क्योंकि इंट्राडे में कभी सडन अप या सडन डाउन भी हो सकते हैं, तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए एक चीज़ और मिस्टेक करते हैं आप लोग, कि एक्सिस बैंक है, ये है 415 का, इसमें भी लेंगे 100 क्वांटिटी। रिलायंस है, रिलायंस आप देखोगे ये 2050 का है, इसमें भी लोगे 100 क्वांटिटी। अभी बजाज फाइनेंस है, इंट्राडे में आया, अब इसका भी लोगे 100 क्वांटिटी। तो मेरे भाई यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कहाँ मेंटेन हुआ, ये 415 में इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं टारगेट के हिसाब से, तो मिल रहा है 415 से 415, हाँ, जैसे ये 411 से यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 2% के आसपास, ठीक है। अब रिलायंस का आप निकालोगे तो सेम क्वांटिटी में थोड़ी आएगा, बजाज फाइनेंस का निकालोगे तो सेम क्वांटिटी में थोड़ी परसेंटेज वैल्यू आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसका आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपने 100 लिया, तो रिलायंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा, 20 क्वांटिटी आएगी। बजाज फाइनेंस में जाओगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब 10 आएगा तो आपको लगता है ये 10 क्वांटिटी मैंने लेके बहुत कम कर दिया यार, मेरे तो 20,000 कैपिटल में बहुत कम लिया। लेकिन आप सोचिए बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस भी तो आपको 25 से 30 पॉइंट मिलते हैं, और टारगेट भी आपको 30 से 50 पॉइंट मिलता है, तो 10 क्वांटिटी में भी तो आप 500-300 कमा ही रहे हो ना। और रिलायंस में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने 25-30 क्वांटिटी भी लिया है, मान के चलिए 25 क्वांटिटी ले लिया, तो स्टॉप लॉस 10 से 12 पॉइंट मिलता है, और टारगेट भी 15 से 20 पॉइंट भी लेते हो इसमें तो 450 तो आ गए ना। अब इसमें 100 में आप करते हो, अब यहाँ पे 415 20 में भी लेते हो तो 500 से 600 तो मिल गए ना। तो ऐसा रिस्क रिवार्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई स्टॉक वोलेटाइल है, उसमें भी सेम क्वांटिटी सेम प्राइस का है और डिफरेंट प्राइस है, तो भी सब में ही सेम करते हो। अब आता है देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आप देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो फ्यूचर है इसका कहानी अलग ही है। इसको लोग क्या करते हैं ना, नेक पोजीशन में बाई करते हैं, फुल बाई कर लेंगे या सेल कर देंगे, अपोजिट जाएगा तो स्पान और एक्सपोजर मार्जिन से ही ट्रेड करते रहेंगे और वो माइनस में जाता रहेगा। क्या करें, लॉस हो रहा है। तो मैं तो कभी फ्यूचर रेफ़र ही नहीं करता किसी को, ठीक है, फ्यूचर में रेफ़र ही नहीं करता, क्योंकि उतने कैपेबल नहीं हो आप ट्रेड करने के लिए, तो अपने रिस्क से ज़्यादा ट्रेड ही मत करो, पहली बात। दूसरा, अगर कर रहे हो तो नेक पोजीशन तो कभी करनी नहीं चाहिए, इसके साथ आपको हमेशा हेज करो। हेज बना ही है ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ना ये हेज करने के लिए ही बना है, तो फ्यूचर के साथ ऑप्शन हमेशा हेज करो।
दूसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, ये जो BNF ऑप्शन है इसका 25 का लॉट होता है और निफ्टी का इसका होता है 75 का लॉट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो 25 का लॉट साइज़ है इसमें देखेंगे कम है, जबकि ये नहीं देखते कि निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी 4 टाइम्स भी यहाँ पे स्पीड में चलता है। 25 बोल के इसका 3 टाइम्स ले लेंगे, 4 टाइम्स ले लेंगे। कैपिटल है 20K एक बार में डाल देंगे, ख़त्म एक बार में। और हमेशा बाई साइड में ही चलेंगे, बाई साइड में। सेल तो कभी करनी ही नहीं है इनको, क्योंकि बाई साइड में ही मानते हैं ये, और बाई साइड में रेंज बाउंड है तो भी बाई करेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक है। आप सोचो हमेशा मैं बाई करूं, तो हमेशा बाई करके भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको बाई और सेल दोनों करना पड़ेगा मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है सेलर, ऑप्शन को सेल करके, और सबसे कम पैसा कमाता है बायर। लोग बोलते हैं ना, मैंने 50K से यहाँ पे बना दिए हैं 1 लाख, 50K से बनाए आज 2 लाख, तो आज बनते हैं लेकिन किसी दिन ये चले भी जाते हैं। लेकिन सेलर क्या करता है, 1 लाख रुपए लगा के आराम से 5 से 7 हज़ार कमाता है और खुश होता है। और लॉस भी होता है ना, तो 3-4 हज़ार में वो निकाल भी देता है, वो 3 से 4K में निकाल भी देता है। अब आप कहोगे मेरे पास 1 लाख नहीं है। इंट्राडे में आप अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो आराम से 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार में बन जाता है। ठीक है, और बाई साइड भी आप चलते हो तो इसमें भी हेज नहीं करते ऑप्शन में, पूरा फुल टू फुल बाय। सेल में भी अगर आप हेज करोगे तो भी कम अमाउंट में हो जाता है। तो आपको जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तब तक सीखिए, सीखने के बाद ये दोनों करिए, तब जाके प्रॉफिट होगा। आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, 25K मैं क्या करूँ, इतने से ही स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन को, सेल में जाना ही नहीं चाहते, तो मेरे भाई कुछ दिन और रुक लो, 25 में 25 और ऐड कर लेना। जब 50 हो जाएंगे तब आप बाई सेल दोनों फेवर करो। अब दूसरा आता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में भी लोग क्या करते हैं, रिलायंस ऊपर जाने वाला है, रिलायंस चल रहा है 2050, रिलायंस ऊपर जाने वाला है, न्यूज़ में कहीं सुन लिया है ना कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, ऊपर जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, पास का जो है सी जो है, मान के चलो 2100 का सी मिल रहा है 70 रुपये में, तो बोलेंगे बहुत हाई प्राइस है, ये पकड़ के ले लेंगे यहाँ पे 2400 का 2500 का सी ले लेंगे, आउट दी मनी, जो फाइनली एंड ऑफ द मंथ जीरो होना है। तो ये मेन प्रॉब्लम। और पैसा जितना रहेगा सब लगा देंगे, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जब हम उस टाइम पे सोचते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना पैसा, दोबारा ट्रेड करने के लिए बचता ही नहीं है। तो जितने भी न्यू बिगनर हैं मेरे भाई, सबसे पहले ना आप लोग सीखिए, बिना सीखे ट्रेड मत करिए, क्योंकि बिना सीखे और ये बिना एक्सपीरियंस के, ये जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना, ये आप बिना सीखे अगर सोचेंगे और करेंगे तो आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए सीखना बहुत मस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से ट्रेनिंग लेंगे तो ही सीखेंगे। नेट में बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं, लोग वहाँ भी पढ़ा ही रहे हैं। जीरोधा का स्ट्रिक है, उधर भी लोग फ्री में दे रहे हैं। तो आराम से पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बस आप एक एक टॉपिक लेके पढ़िए। ईजिली एक्सपीरियंस होने के बाद धीरे धीरे ट्रेड करते करते आएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में पूरा पैसा डाल के एक्सपीरियंस ही ले लो, नहीं तो पैसा पूरे चले जाएंगे। दूसरा तरीका और है, आप बोलते हो ना पेपर ट्रेड क्या करें सर, पेपर ट्रेड, तो पेपर ट्रेड जरूरी नहीं है कि पेपर में लिख के करो। सपोज आपके पास जीरोधा आप स्टॉक कोई सा भी डीमेट का ब्रोकर, डीमेट रखे होंगे किसी भी ब्रोकर का, उसमें पैसा रखो ही मत। जब बाय करना है तो बाय में उतनी प्राइस में बाय कर दो, बाई होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर रिजेक्ट होने के बाद वो तो आ गया ना वहाँ पे नोटिफिकेशन में। उसके जब सेल करेंगे तो भी करिए तो वहाँ पे रिजेक्ट होगा, तो वहाँ पे आपको प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट मतलब कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपने इतने में बाय किया था, इतने में सेल किया था, इतनी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लो। पोजिशनल में कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप 50 क्वान्टिटी 100 क्वान्टिटी के साथ ही पोजिशनल करो। आप वहाँ पर 1 या 2 क्वान्टिटी 3 क्वान्टिटी के साथ भी आप कर सकते हो लर्निंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आने के बाद जब आपको मार्केट का बिहेवियर, मार्केट कंसेप्ट, मार्केट का साइकोलॉजी जब पता चलेगा, तब जाके आप अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। इस चीज़ का सीधा सा आंसर है। तो जब भी आप नए ट्रेडर हैं तो डायरेक्टली इंट्राडे में मत घुसो, डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत आओ कि डायरेक्ट मुझे ही सीखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाओ, तभी प्रॉफिट होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉस आपका होता है, ब्लेम किसी और पे हो जाता है ना, वो भी आप समझिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।